हम इंसानी प्रजाति की पहली सभ्यता थी होमो हैबिलिस, जिसे धरती की सबसे पहली प्रकट होने वाली मानव प्रजाति मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि आज से तकरीबन 20 लाख साल पहले इस प्रजाति की उत्पत्ति हुई थी। ये हम आधुनिक इंसानों की तरह रीढ़ की हड्डी के बल पर नहीं चल पाते थे। ये पूर्णकालिक बंदर जैसे थोड़ा बहुत झुके हुए चला करते थे। इनकी हड्डी भी कुछ वैसी ही झुकी हुई हुआ करती थी। इनके शरीर पर घने बाल हुआ करते थे, जैसे कि चिंपैंजी और गोरिल्ला के शरीर पर हुआ करते थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हमारी टीम आपके लिए आदिमानव से जुड़ी सभी घटनाओं को एकत्रित करके एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सके। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, होमो हैबिलिस में गोरिल्ला की प्रजाति से मिलते जुलते गुण तो लाजमी है, क्योंकि यह मानव सभ्यता के वह पहले लोग थे जो धरती पर प्रकट हुए थे, क्योंकि यह चिंपैंजी से हाल ही में अलग हुए थे। इसी कारण उनके कुछ गुण तो आना स्वाभाविक है, लेकिन 4 पैरों पर चलने वाली इस सभ्यता का संघर्ष ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। शायद इतिहास में पहली बार अब हम लोग लाखों सालों से किसी छोटी इकाई पर बात करने वाले हैं, क्योंकि अब जो दौर आने वाला है उस दौर में अत्यंत आवश्यक बदलाव 1 मिलियन साल में नहीं हुआ है, बल्कि 1 लाख साल में हो रहे थे। जीवन की एक सबसे बड़ी प्यारी आदत है कि वह हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेती है और साथ साथ खुद को और ज़्यादा विकसित करती रहती है, और इससे बता के नए नए प्रकार में बदलाव लाती रहती है। यही बदलाव उसको एक प्रजाति से बाकी सभी प्रजातियों से अलग कर देती है। इसी कारण गोरिल्ला, चिंपैंजी और मनुष्य जैसी प्रजातियां अपनी पूर्ण सामूहिक प्रजाति से अलग हुई थी। इतिहासकारों द्वारा कुछ इकट्ठा किए गए सैंपल से यह अनुमान लगाया गया है कि होमो हैबिलिस के पास चिंपैंजी, गोरिल्ला जैसी प्रजातियों से थोड़े बहुत बुद्धिमत्ता वाले दिमाग था, जिससे वह कुछ सोच पाने में सक्षम थे। बस अभी तक फर्क यह था कि उनकी जीवन यापन करने वाली कुछ जरूरी चीज़ों की इतनी समझ नहीं थी जितनी कि यहाँ पर रह रहे जन्मजात शिकारियों की थी, जिसके कारण इन्हें कुछ साल खाने पीने के लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ता। और जब उन्होंने प्रकृति के इस कूलर नियम को जान लिया तो ये भी अपने बलबूते पर जीत कायम करने के लिए लड़ने लगे। सौभाग्य से आधुनिक मनुष्य की विशेषता यह भी है कि उनका मस्तिष्क बहुत बड़ा, यानी औसतन 1300 घन सेंटीमीटर हुआ करता था, जो अन्य मानव प्रजातियों की तुलना में ऊंचे और गोलाकार मस्तिष्क में स्थित होता है, जो हमें ऊंचा और ऊर्ध्वाधर माथा देता है। इससे निस्संदेह ही हमें अपने लाभ के लिए आग का उपयोग करने और कम सुखद तापमान से निपटने के दौरान हमें गर्म रखने के लिए काफ़ी उपयोगी कपड़े विकसित करने में मदद की। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।